आज हमें क्या हो गया है? हम अपनी औलाद की तरबियत में क्यों सुस्ती इख्तियार कर किए हुए हैं? हम अपनी औलाद की तरबियत के पीछे मेहनत क्यों नहीं करते हैं? हम जानवरों के पीछे वक्त देना पसंद करते हैं। आज हमें अगर भैंस पालना हो तो भैंसों के पीछे तकरीबन 6 से 8 घंटा वक्त देते हैं, हमारे चेहरे पर शिकन नहीं आती है। गाय पालते हैं, गाय के पीछे 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे मुस्तकिल उसके पीछे घूमते रहते हैं और उसके पेट भरने के चक्कर में, उसके खुराक के चक्कर में लगे रहते हैं और इस चक्कर में लगे रहते हैं कि मेरी भैंस, मेरी गाय मोटी ताजी हो। बकरी पालते हैं तो बकरी की परवरिश के लिए हम एरी चोटी की जोर लगा देते हैं, एरी चोटी का जोर लगा देते हैं। उसके अलावा दीगर जानवरों को पालते हैं, उसके पीछे हम अपना सारा वक्त खर्च कर देते हैं। हमने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी हुई है, उस औलाद की तरबियत के लिए हमने कुछ सोचा? उस औलाद की तरबियत के लिए कोई कदम बढ़ाया हमने? उस औलाद की तरबियत के लिए कोई कदम उठाया हमने? उस औलाद की तरबियत के लिए कोई पैंतरा आजमाया हमने? नहीं आजमाया है। हमने बिल्कुल इन बातों को पसे पुष्ट डाल दिया है। हमने औलाद को पैदा कर दिया, जानवरों की तरह छोड़ दिया। हमने औलाद को पैदा किया, बेराह रो छोड़ दिया, वो बेरहबरी का छोड़ दिया, जहां मर्जी वहां से आता है। हमारी कभी जुर्अत नहीं हुई, हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मेरा बेटा 10 बजे रात को आता है तो कहां से आता है, 9 बजे रात को आता है कहां से आता है, कॉलेज की छुट्टी 10 बजे होती है, मेरा बेटा 1 बजे घर पहुंचता है, ये 3 घंटे कहां बिताता है। मेरी बच्ची नौजवान बच्ची है, वो कॉलेज की छुट्टी 12 बजे होती है, वो 2 बजे घर पहुंचती है। हमने कभी पूछा? हमें कभी जुर्अत तक नहीं हुई। क्यों? कि हमें भैंस अजीज है, हमें जानवर अजीज है, औलाद अजीज नहीं है। औलाद अजीज कब बनेगी? उस वक्त औलाद अजीज बनेगी जब वो औलाद हमारी नाक कटा बैठेगी, वो औलाद जब हमारी इज्जतों को कचरे के ढेर में मिला देगी, तब जाकर के हमारी आंखें बेदार होती है। मेरे भाइयों, औलाद की तरबियत के लिए अच्छा रास्ता इख्तियार करो, औलाद की तरबियत के लिए बेहतरीन राह इख्तियार करो। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूं कि आप अपने बच्चों को बड़े कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में मत भेजें, कोई हरज की बात नहीं है। उस उलूम को भी वह हासिल करें, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अव्वले वहले में उसका अकीदा दुरुस्त करवा दीजिए। अव्वले वहले में, अव्वले उम्र में उनका अकीदा, उन बच्चों का अकीदा दुरुस्त करवा दीजिए। ये कभी अपने कदम को फिसलने नहीं देंगे, ये कभी अपने कदम को गैरों के साथ चलने नहीं देंगे, ये कभी गैरों के साथ कदम उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। आज हमने हजारों केसेस, रोजमर्रा के कई केसेस आते हैं कि मेरा बेटा किसी हिंदू की लड़की को लेकर भाग गया, मेरी बेटी किसी हिंदू लड़के के साथ चला गया। अरे मेरे भाइयों, मैं उन हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अपनी बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से कीजिए, अपनी बच्चों की तरबियत के पीछे जी जान लगा दीजिए। क्यों? कि औलाद सरमाया होती है, औलाद सरमाया होती है। आप अपनी बच्चियों को अच्छी तरीके से तरबियत दीजिए कि बेटा किसी के बेटी पर गलत निगाह न उठाना, वरना इस पाप का भुगतान तुझे देना होगा, इस पाप का तुझे बकाया देना होगा। मेरी बेटी किसी मुस्लिम लड़के के साथ मत भागना, वरना इस पाप का बकाया तुझे देना होगा। मुसलमान अपने बेटों को कहे कि किसी गैर की बेटी को लेकर न जा, उसकी बेटी उसकी घर की इज्जत है, उसकी बेटी उसकी घर की इफ्फत है, उसकी बेटी उसकी घर की आबरू है, उसकी बेटी उसकी घर की सरमाया है, सरमाया है। जिस सरमाया को पाने के खातिर एरी चोटी का जोर लगा देता है, वो सरमाया, वो पूंजी, वो इज्जत, वो आबरू, वो नामूस अगर किसी के साथ भाग जाए तो क्या गुजरती होगी। मैं इंसानियत के नाते ये बातें कह रहा हूं, ये मैं हिंदू मुसलमान के नाते नहीं कह रहा हूं। और मैं उन भाइयों से भी कह रहा हूं कि दो कोड़ी के प्यार के चक्कर में आपने अपने बाप की
पूरे 25 साल जो मेहनत की है आपके पीछे। क्यों? कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बाप अपने लिए जीना छोड़ देता है। बाप अपनी हड्डियों से रस निकाल निकाल कर उस औलाद के पीछे लगाता है, लेकिन तरबियत में कमी की वजह से, उसकी देखभाल में कमी की वजह से, रात में देर रात घर आने के बावजूद न पूछने की वजह से वो औलाद जब गलत राह इख्तियार करती है, वो औलाद जब गलत रास्ते पर चल जाती है, वो औलाद जब बेराह रो बन जाती है, जब अपने आप को नशे के चक्कर में उरूज पर पहुंचा देती है, फिर बाप की आंख खुलती है, फिर वालिदैन की आंख खुलती है। खुदा की कसम, कई नौजवानों की जवानी को मैंने शराब की नशे में लुटते हुए देखा है। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, इतनी कोई ताकत नहीं। अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि नौजवानों की जवानी पर रहम फरमा दीजिए मौला, इन नौजवानों की जवानी पर करम फरमा दीजिए मौला। इन्होंने अपने आप को नशे में डाल करके अपनी जवानी बर्बाद कर डाला है, अपनी जवानी को तबाही के रास्ते पर उतार डाला है। चंद मिनट के नशे में, चंद सेकंड के नशे में, चंद लम्हे के नशे के लिए अपनी माँ बाप की सारी कुर्बानियों को भुला देते हैं। और मैं उन माँ बाप से भी कहूंगा, गुजारिश करूंगा, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे सिख भाई हो, शुरू से ही परवरिश में, तरबियत में मुकम्मल उनकी देखभाल करें, मुकम्मल उनकी राह रवी करें, मुकम्मल उनकी रहबरी करें। वरना याद रखिएगा, ये औलाद एक दिन उस रास्ते पर आपको ला खड़ा करेगी, ये औलाद एक दिन उस रास्ते पर आपको ला खड़ा करेगी कि आप कहीं के नहीं बचेंगे, आप कहीं के नहीं बचेंगे। अगर आपने औलाद की अच्छी तरबियत की होगी तो आपके आखिरी लम्हे में, आपके आखिरी वक्त में आपकी औलाद आपके साथ खड़े होगी, आपके बुरे वक्त में आपकी औलाद आपके साथ खड़ी होगी, आपकी औलाद आपके साथ सहारा बनेगी। वरना याद रखिए, अगर अच्छी तरीके से तरबियत नहीं की है, देखभाल नहीं की है, बेरहबरी नहीं की है, तो याद रखिएगा, बुरे वक्त आते ही ये बच्चे आपके साथ छोड़ देंगे, ये बच्चे आपको बीच रास्ते में छोड़ करके भाग जाएंगे, बीच रास्ते में छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन हां, तरबियत याफ्ता, चाहे वो हिंदू भाई का बच्चा हो, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो ईसाई का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर उसकी तरबियत अच्छी तरीके से की है, उसकी परवरिश अच्छी तरीके से की है, उसकी परवरिश हलाल कमाई से की है, उसकी परवरिश अपने जिस्म के पसीने को बहा करके की है, तो वो औलाद तुम्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगी, वो औलाद कभी तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ करके नहीं भागेगी। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अपनी बच्चे की तरबियत खूब अच्छी तरीके से करें, अपनी बच्चे की तरबियत, अपनी बच्चे की देखभाल अच्छी तरीके से करें। अच्छे कॉलेज स्कूल में, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी तरीके से अच्छे टीचरों के पास उनको, उनकी अच्छे टीचरों की निगरानी में उनको रख करके अच्छा तालीम याफ्ता बनाए, फिर देखे जिंदगी का मजा बदल जाएगा। अगर मगरिबी तालीम के हवाले अपने बच्चों को कर दिया, अगर मगरिबी तालीम के हवाले अपने बच्चों को कर दिया, अगर मगरिबी तालीम की रहबरी में अपने बच्चों को छोड़ दिया, तो याद रखना, ये खुद गुमराह होंगे और तुम्हें भी गुमराही के रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, एक ही गुजारिश रहेगी, औलाद की तरबियत जू उसकी उम्र बढ़ती है। आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा होता है, अभी वो खड़ा भी सही से नहीं हो पाता है। उसके वालिदैन जब नमाज पढ़ते हैं, उसकी वालिदैन जब कोई अच्छा कर्म करते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, अगर वो पूजा करते हैं, तो वो बच्चे भी उसी तरीके से माँ बाप का नकल उतारते हैं। जू बड़ा होता है, फिर उसको अगर नमाज के लिए लाएंगे, खींच करके नमाज के लिए इधर लाना होगा तो वो जाएगा उधर, नमाज के लिए खींच करके मुसल्ले पर आप ला रहे होंगे, उसको पूजा के लिए खींच करके पूजा घर में ला रहे होंगे, लेकिन वो कहीं और जा रहा होगा। क्यों? बड़ा होते ही उसकी अगर तरबियत अच्छी नहीं हुई है, तो आप कहेंगे कुछ, वो करेगा कुछ और, आप कहेंगे कुछ, वो करेगा बिल्कुल बरअक्स।
अपोजिट करेगा, बिल्कुल उल्टा करेगा और आपकी चाहत कुछ और होगी, वो उसकी चाहत कुछ और होगी। ये तरबियत की कमी की वजह से होती है, ये तरबियत की कमी की वजह से होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु मौलिदिन यूलदु अला फित्रतिन, कि बच्चा एक ही फितरत पर पैदा होता है, फितरतिन वाहिदा, एक ही फितरत पर पैदा होता है। अबवाहुमा युहव्विदाने और युनस्सिराने और युमज्जिसाने और युकफ्फिराने इला आखिरी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है। उनके वालिदैन अब जिस कैटेगरी को हो, उनके वालिदैन अब जिस मेयार के हो, उनके वालिदैन अब जिस मजहब, जिस धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, वो बच्चा उधर ही चला जाता है। अगर वो बच्चा यहूदी का है तो यहूदियत इख्तियार करता है, वो बच्चा मुसलमान का है तो इस्लाम इख्तियार करता है, वो बच्चा अगर आग की पुजारी का है, मजूसी का है तो मजूसियत इख्तियार करता है, नसरानी का है तो नसरानियत इख्तियार करता है। अगर बच्चे की परवरिश अच्छी तरीके से की है तो मैं सारे भाइयों, सारे धर्म, सारे मज़ाहिब की भाइयों से कहूंगा कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से करें, उनकी देखभाल अच्छी तरीके से करें, ताकि ये बुढ़ापे